साथ संगत जी, आज की साखी सतगुरु नानक देव जी की है। आज की साखी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की गई है कि उस मालिक की लीला को कोई कभी समझ नहीं पाया है और ना ही उसकी लीला को, उसकी महिमा को समझा जा सकता है। वह तो केवल संत महात्मा ही है जो उसके गुणों का विस्तार करते हैं, उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं कि वह कैसे कैसे खेल रचता है। आज की ये साखी लड़की से लड़का बनाने की है, तो आइए बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ आज का यह प्रसंग श्रवण करते हैं। नारी से जो पुरुष करावे पुरखन ते जो नारी, परमात्मा स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बना देता है। द्रौपद राजे के घर एक कन्या पैदा हुई, परंतु राजे ने उसको पुत्र समझकर पाला तो उसका नाम शिखंडी रखा। कुछ समय के बाद जिस समय बड़ा हुआ तो उसके लिए नाता आ गया। राजे द्रौपद ने मोड़ा नहीं, पुत्र करके शिखंडी का विवाह कर दिया। जब स्त्री पर्ता दोनों इकट्ठे हुए तो लड़की को पता लगा कि जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो पहले ही लड़की है। उसने अपने माँ बाप को आकर कहा कि जिसको तुमने लड़का समझकर मेरा विवाह किया है वो लड़का नहीं लड़की है। उस समय लड़की के पिता ने अपने जवाई शिखंडी के सिर काटने की योजना बनाई। जिस वेले मारने को आया तो शिखंडी दौड़कर कुबेर के बाग में छिप गया। शिखंडी ने बागवान को अपना सारा हाल सुनाया। बागवान को दया आई तो बागवान ने अपना पुरुष स्वरूप शिखंडी को दे दिया तो उसका नारी स्वरूप आप ले लिया। शिखंडी अपने घर आकर अपनी सुपत्नी को बुलाकर ससुर की प्रसन्नता के साथ रहने लग गया। जिस समय कुबेर सैर करने के लिए बगीचे में आया तो माली आगे से नहीं उठा। कुबेर ने पूछा, आज क्या बात है? आगे से हर रोज उठते हो, आज नहीं उठे। उस समय माली ने अपना सारा वृत्तांत सुनाया कि मैं आज स्त्री रूप हो गया हूँ। कुबेर ने कहा, ठीक, फिर तुम स्त्री बने रहो और शिखंडी पुरुष बना रहे तो इसमें तेरा परोपकार है। देखो, शिखंडी तो नारी से पुरुष हो गया तो बागवान पुरुष से नारी हो गया। इस प्रकार एक साखी श्री गुरु नानक पातशाह की आती है। जिस समय भूमिया चोरी छोड़कर एक महात्मा बन गया था, लोग श्री गुरु नानक देव जी का सच्चा सुच्चा सिख समझकर इसका पूजन भी करते तो इससे उपदेश भी सुना करते। जिस राजे के घर वह चोरी करके धन पदार्थ लूटपाट करके छोड़ आया था, उसने सच्चा नेमी जानकर अपना वजीर बनाया था। सारी साखी आप जी पहले ही श्रवण कर चुके हो। इस राजे के संतान नहीं थी। राजे ने भाई भूमिया को संगत समेत अरदास करवाई कि मेरे घर लड़का पैदा हो जाए, क्योंकि उस समय लड़कियों को बराबर के हक नहीं दिए जाते थे, लोग विखतरा करते थे। इसलिए उसने पुत्र होने की अरदास करवाई। थोड़े समय बाद पुत्र की जगह पुत्री पैदा हो गई, लेकिन राजे ने सिद्धक नहीं हारा। उसने पुत्र समझकर ही खुशियां मनाई तो नाम भी शहजादे वाला रखा। तो उसको वस्त्र मर्दों वाले ही शुरू से पहनाई गई। जब वह बच्चा जवान हुआ तो किसी दूसरे राजे की लड़की के साथ उसकी सगाई हो गई। थोड़े समय के बाद बारात चढ़ी। उधर दूसरी तरफ किसी चुगलखोर ने चुगली कर दी कि तू अपनी बेटी राजे के शहजादे साथ नहीं बल्कि शहजादी के साथ विवाह करने का नर्थ कर रहा है। यह काम आज तक पहले कभी नहीं हुआ। यह सुनकर बादशाह बहुत बेचैन हुआ तो उसने अपना मन बनाया कि उसकी परीक्षा की जाएगी। अगर लड़की साबित
हुई तो राज्य को झूठा साबित करके बारात खाली मोड़ दी जाएगी। आप ही झूठ बोलने वाला राजा में शर्मसार होगा। तो राजे ने एक परीक्षा सोच ली और उधर दूसरी तरफ बारात आते एक शिकार शहजादे के आगे निकला। अखेड़ वृद्ध राजे की लीला अनुसार राजे से आज्ञा लेकर शिकार के मगर जाना किया तो शिकार तो कहीं जंगल में अलोप हो गया। राजे की संतान की श्रद्धा को फल लगाने के लिए अंतर्जामी श्री गुरु नानक देव जी बैठे हुए थे। तो उस शहजादे वाले वेश में शहजादी ने जब माथा टेका तो महाराज जी ने वचन किया कि आओ राजकुमार किस तरह आए हो। इसी वचन के साथ उसके अंग मर्दों वाले हो गए। फिर उसने वापस आकर अपने पिताजी को बताया। फिर उसका पिता भी आया तो उसने श्री गुरु नानक देव जी के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज जी आपने मेरी पैच रख ली है। तो गुरु जी ने कहा कि मेरे प्यारे सिख भूमिया और संगत की हुई अरदास कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। मेरी तेरे ऊपर खुशी हुई। राजा बारात लेकर जब लड़की वाले राजे के महलों में पहुंचा तो आगे जो उसने परीक्षा का डंक सोचा हुआ था उसके अनुसार पुत्र वाले राजे को विनती की कि हमारी कुल की रीत है कि हम अपने महलों में विवाह करने वाले लाड़े को वस्त्र समेत स्नान कराते हैं और वो वस्त्र हम अपनी तरफ से पहनाकर स्नान के बाद लाड़े के वस्त्र की यादगार रखते हैं। मलमल के बरीक वस्त्र शहजादे को पहनाकर जब शहजादे को स्नान कराया तो उसके मर्द चिन्ह की शिनाख्त हुई। इस करके राजे ने अपनी लड़की की शादी के साथ साथ खीमा जाचना भी की कि मुझे माफ़ करे, मुझे किसी चुगल ने ब्रह्म डाल दिया था जिस करके तुम्हारे पुत्र को स्नान कराने की खेचल दी। यह हमारी कोई कुल की रीत नहीं थी, यह मैंने अपनी तसल्ली के लिए किया। आप मुझे माफ़ कर देना कि किसी के कहने पर मैंने आपके ऊपर शक किया। पुत्र राजे ने कहा कि चुगली नहीं, यह वार्ता सच ही थी, पर यह सब कुछ जगत श्री गुरु नानक देव जी की कृपा से 16 वर्ष शहजादी रह कर तो एक छिन्न में श्री गुरु नानक देव जी ने इसको शहजादा बना दिया। जय गुरु और गुरु जी की संगत की कृपा से ऐसा हुआ है। फिर वह राजा भी परिवार समेत गुरु जी का सिख हो गया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करने लगे जो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बना देता है। प्यारी साध संगत जी, यह पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 1252 में शोभित है, जो कि इस प्रकार है। राज आश्रम मित्र नहीं जानी तेरी, तेरे संतन की हो तेरी। हे ऊंचे महल वाले प्रभु, मेरे से तेरी कुदरत का अंत नहीं पाया जा सकता। तेरे संत ही तेरे गुणों का जिक्र करते हैं, सो जे मेरी आत्मा तेरे संता की ही दासी बनी रहे, जय ही मेरी तांग है। हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। जेकर कोई हंसता जाता है तो वह रोता आता है, और अगर कोई रोता जाता है वह हंसता आता है। वस्तु हुए हुए सो उजर उजर हुए सो बसे। जो कभी वस्ता नगर होता है वह उजड़ जाता है, और उजड़ा हुआ स्थान वस जाता है। जल ते थल कर थल ते कुआं, कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। परमात्मा की छेड़ अचरज है, पानी से भरे जगह से बेहतर कर देता है, बेहतर से खूह बना देता है, और खूह की
जगह पहाड़ बना देता है, जमीन ऊपर बैठे को आसमान ऊपर चढ़ा देता है, आसमान ऊपर चढ़े को नीचे गिरा देता है। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी खल मूर्ख ते पंडित करे, वो पंडित ते मुख तारी। मंगते को राजा बनाकर उससे राज कराता है, राजे से मंगता बना देता है, महामूर्ख से विद्वान बना देता है और पंडित से मूर्ख कर देता है। नारी ते जो पुरुष करावे, पुरखन ते जो नारी। कहो कबीर साधो को प्रीतम जिस मूर्त बलहारी, जो प्रभु स्त्री से आदमी बना देता है और मर्दों से स्त्री बना देता है। कबीर जी कहते हैं, मैं उस सुंदर स्वरूप के ऊपर बलिहारी जाता हूँ, वो संत जना का प्यारा है। गुरु जी के प्यारो, मेरी साखी को लाइक और कमेंट में वाहिगुरु जी जरूर लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरी सिख धर्म की साखियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन में दबाएं। हम मिलते हैं अपनी नई साखी में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।